स्वागत है आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल विराज नायक रेसिपीज़ में। आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी लेके नहीं आया हूँ, लेकिन बहुत सारे सवालों के जवाब लेके आया हूँ। क्योंकि मैंने अभी तक बहुत सारी रेसिपीज़ अपलोड की है और बहुत सारी रेसिपी में आपके अलग अलग सवाल थे। तो मैंने कुछ सवाल लिए हैं तो जिसके मैं जवाब दूंगा, ताकि आप लोगों को बहुत ही आसानी रहे जब भी आप वो रेसिपी ट्राई करोगे। सबसे पहला जो सवाल था वो फाफड़ा की रेसिपी में आया था और बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि फाफड़ा की रेसिपी में मैंने फाफड़ा या गाठिया का सोडा यूज़ किया था, तो वो कौन सा सोडा है। आपको जान के थोड़ा ताजुब होगा कि जो फाफड़ा या गाठिया का सोडा है उसे कपड़े धोने का सोडा के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मार्केट से आप फाफड़ा लाते हो तो यही सोडा यूज़ होता है, क्योंकि इससे ही जो फाफड़ा है एकदम खस्ता बनते हैं। इसी के साथ एक सवाल जुड़ा है कि जो फाफड़ा या गाठिया का सोडा आपको अगर नहीं यूज़ करना तो आप उसके अल्टरनेट में क्या यूज़ कर सकते हो। तो आप बेकिंग सोडा यानी कि जो मीठा सोडा आता है वो भी ले सकते हो, या तो जो पापड़ खार आता है वो भी आप ले सकते हो। दूसरा एक सवाल था खांडवी की रेसिपी के लिए, जो मैंने अभी रिसेंटली अपलोड किया है, कि जो खांडवी के लिए हम छाछ बनाते हैं तो उसको थोड़ी गाढ़ी रखनी है या थोड़ी पतली रखनी है। तो खांडवी के लिए जब भी हम छाछ लेते हैं तो उसे थोड़ा पतला ही रखना है, गाढ़ी छाछ आपको नहीं लेनी है। तो अगर आप दही से ले रहे हो तो आपको आधा कप जितना दही लेना है और 2.5 कप जितना पानी लेना है, यानी कि 3 कप जितनी आपकी छाछ हो जाएगी, और उसमें आपको 1 कप बेसन डालना है। तो आपका एकदम सिंपल मेजरमेंट ये हो गया। और आपका एक क्वेश्चन था कि पेटीज की रेसिपी में मैंने आउटर लेयर में कॉर्नफ्लावर यूज़ किया है, जिसमें हमने आलू लिए थे और आलू में बाइंडिंग के लिए हमने कॉर्नफ्लावर डाला है। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि कॉर्नफ्लावर की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं। तो कॉर्नफ्लावर की जगह पे आप मैदा भी ले सकते हैं, या गेहूं का आटा भी ले सकते हो, या तो फिर आप चावल का आटा भी ले सकते हो। सभी से रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मिलेगा। और एक कन्फ्यूज़न सबको होती है मेजरिंग कप में। तो बहुत सारे लोग, जब मैं बताता हूँ कि 1 कप यानी कि 200 ml या 1 कप यानी कि 250 ml, तो कन्फ्यूज़ हो जाता है कि कभी 200 ml कभी 250 ml, ऐसा क्यों। तो अलग अलग प्रकार की मार्केट में मेजरिंग कप होते हैं। कभी मैं यूज़ करता हूँ जो 200 ml का जो सेट होता है वो वाला, और कभी 250 ml का। अभी उसमें भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 1 कप यानी कि अगर मैंने 200 ml का लिया तो लिक्विड जो भी होगा वो 200 ml होगा, बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो कौन सा लिक्विड आप ले रहे हो उस पर भी थोड़ा डिपेंड करता है। अगर मैं घी की ही बात करूं, अगर हमने 1 कप मैंने घी बोला है, तो अगर आपने जमा हुआ घी लिया है तो उसका वेट 1 कप का थोड़ा ज़्यादा होगा। और अगर आपने पिघला हुआ घी लिया है 1 कप, तो उसका जो वेट है वो थोड़ा कम होगा। आप चेक करके भी देखिएगा। तो जो भी रेसिपी में आपको बोला गया है कि अगर आपको मेल्टेड बटर या मेल्टेड घी बोला है तो आपको वो ही लेना है। अगर आपको जमा हुआ घी या जमा हुआ बटर बोला है तो आपको वो ही लेना है, तभी आपको एकदम परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद आपने बहुत सारे लोगों ने बताया कि ढोकला या खमन बनाते समय इनो जो यूज़ करते हैं उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। तो इनो की जगह पे आप मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा भी ले सकते हो, उससे भी एकदम बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जब भी आप बेकिंग सोडा लेते हो तो आपका जो बैटर है उसमें कोई भी एसिड का होना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि खट्टापन का होना बहुत ही ज़रूरी है। तभी वो एक्टिवेट होगा और उसका रिएक्शन होगा, और आपका जो ढोकला या खमन है वो एकदम बढ़िया बनेगा। अगर आपका जो बैटर है उसमें थोड़ा खट्टापन कम है तो आप उसको एक्टिवेट करने के लिए बेकिंग सोडा के ऊपर 1-2 ड्रॉप्स नींबू के रस के भी डाल सकते हो, तो उससे भी वो एक्टिवेट हो जाएगा और आपका जो ढोकला या खमन है वो एकदम परफेक्ट और एकदम स्पॉन्जी बनेगा। अभी बहुत सारे लोगों ने पूछा कि जो हरी मिर्च की पेस्ट है जो हम रूटीन के खाने में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसको एकदम हरा कैसे रखें, क्योंकि नॉर्मली हम बना के उसको स्टोर करते हैं फ्रीज में। तो उसके लिए आपको एकदम बढ़िया क्वालिटी की हरी मिर्च लेनी है मार्केट से। उसके बाद इसको अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद इसको टॉवल से अच्छे से और सूखा लेना है, वो एकदम सूख जानी चाहिए, यानी कि उस पर पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। उसके बाद आपको एक मिक्सर जार लेना है, उसमें थोड़ा सा नमक लेना है। तो अगर आपके पास 250 ग्राम जितनी हरी मिर्च है तो उसमें आपको 1 चम्मच जितना नमक डालना है, और साथ ही में आपको 1 चम्मच जितना नींबू का रस डालना है। उसको अच्छे से ग्राइंड कर देना है, और उसके बाद उस पर 1 से 2 चम्मच जितना तेल डालना है। अभी ये जो पेस्ट बनी उसको आप फ्रीज में रखोगे तो एकदम बढ़िया हरी ही रहे। लोग इसमें अदरक भी डालते हैं, तो अगर आपको अदरक पसंद है तो आप हरी मिर्च की जो पेस्ट बनाते हैं उसमें अदरक भी डाल सकते हो। मेरे घर में तो हम हरी मिर्च और अदरक दोनों साथ में ही इसकी पेस्ट करते हैं, तो वो एकदम बढ़िया पेस्ट बनती है। और अगर आप फ्रेश यूज़ करते हो तो और भी ज़्यादा आपका जो खाना है वो उसका जो जायका है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी हम बेकिंग पे चलते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे पूछा कि कन्वेक्शन ओवन जो होता है, कन्वेक्शन माइक्रोवेव, तो उसमें जब भी हम रेसिपी ट्राई करते हैं, केक बनाते हैं या कुकीज़ बनाते हैं, तो ऊपर से उसका जो कलर है वो थोड़ा लाल हो जाता है, यानी कि डार्क हो जाता है। तो ऐसा इसीलिए होता है कि जो कन्वेक्शन माइक्रोवेव होता है उस पर जो गर्मी है वो ऊपर से आती है। तो जब भी आप कोई भी कन्वेक्शन रेसिपी ट्राई करते हो कन्वेक्शन माइक्रोवेव में,
तो जो रेसिपी का टेम्परेचर बताया गया है उसको आपको थोड़ा रिड्यूस कर देना है। यानी कि अगर 180 डिग्री बोला है तो आपको 160 पे ट्राई करना है, तो आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। ये सिर्फ कन्वेक्शन माइक्रोवेव में करना है। अगर आप OTG यूज़ करते हो तो OTG में भी बहुत बार जब पहली बार आप रेसिपी ट्राई करते हो तो आपको थोड़ा अंदाजे से ही करना पड़ेगा। अगर 180 पे आपका जो केक है या कुकीज़ है उसका कलर थोड़ा डार्क हो जाता है तो आपको उसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम करना है। ऐसा इसीलिए होता है कि जो ओवन की जो साइज़ होती है उस पर भी थोड़ा टेम्परेचर का डिपेंड करता है। छोटे जो ओवन होते हैं उसमें गर्मी वो तुरंत ही गर्म हो जाते हैं कंपेरेटिवली जो बड़े ओवन होते हैं उसके। और एक जो क्वेश्चन था जो बहुत सारे लोगों ने पूछा था, जो सुरती सरस या खाजा मैंने बनाया था, तो बहुत सारे लोगों को ये कंप्लेन आई थी कि जो खाजा है वो फ्राई करने के बाद कुछ घंटे बाद वो थोड़े नरम हो जाते हैं, यानी कि सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों? और बहुत सारे लोगों ने बताया कि जो खाजा है उसमें बहुत ज़्यादा तेल भी पी लिया है, तो जो नरम हो जाते हैं उसका कारण एक ही है। जब भी मैं खाजा को फ्राई करते हैं, खाजा बनाना बहुत ही ट्रिकी है, मैं आपको ये बता देता हूँ। बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो जब भी आप खाजा को फ्राई करते हैं तो एकदम स्लो गैस पे आपको फ्राई करना है और ऑयल का टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरा, जब भी आपका खाजा फ्राई हो जाए उसके बाद आपको उसे एक छन्नी पे रख देना है ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो सारा निकल जाए उसमें से। और जो आपकी दूसरी कंप्लेन थी कि बहुत ज़्यादा खाजा ऑयल पीता है, तो नॉर्मली भी खाजा ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही पिएगा दूसरी चीज़ों से, लेकिन इसीलिए आपको कोई छन्नी लेनी है या तो फिर कोई रैक लेना है, वायर रैक। तो उस पर खाजा को रख दोगे आधे घंटे से 1 घंटे के लिए, तो जो सारा उसमें बाकी का एक्सेस ऑयल है वो निकल जाएगा और उसके बाद आप खाजा को स्टोर कर सकते हो। वो एकदम बढ़िया, एकदम क्रिस्पी ही रहेगा। जब भी आप खमन बनाते हो, ढोकला बनाते हो या जो वाइट वाला इदड़ा बनाते हो, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे जो ढोकला है वो अच्छे से नहीं खिलता है, वो एकदम स्पॉन्जी नहीं बनते। तो बहुत सारे इसमें रीज़न होते हैं, लेकिन एक जो सबसे ज़्यादा गलती लोग करते हैं कि जब भी आप इनो या सोडा डालते हो उसके बाद आप बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हो। यानी कि उसके बाद आप आपका जो स्टीमर है उसको गर्म करोगे और उसके बाद जो प्लेट है वो रखोगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जब भी आप सोडा डाला या फिर इनो डाला उसके बाद तुरंत ही 1 ही मिनट में वो जो प्लेट है वो एकदम गर्म हुआ स्टीमर में चला जाना चाहिए। तो वो जो ढोकला और इदड़ा बनेगा या फिर जो खमन बनेगा एकदम सॉफ्ट बनेगा। तो ये चीज़ भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस, तो ये तो कुछ जो रेसिपीज़ थे उसके आंसर थे। और आपको कोई रेसिपी में दिक्कत आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि मैं उसका भी आंसर जो है वो अगले वीडियो में आपके साथ शेयर कर सकूं, ताकि जो कोई भी रेसिपी आप ट्राई करो एकदम बढ़िया ही बननी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो कोई भी क्वेश्चन हो आपको, बेझिझक आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। इसी के साथ आपको कोई भी और रेसिपी सीखनी हो, आप कौन सी रेसिपी ज़्यादा सीखना पसंद करोगे? हमारी जो भारतीय शैली की रेसिपी है वो ट्रेडिशनल रेसिपी है, ट्रेडिशनल गुजराती रेसिपी है, या फिर रेस्टोरेंट स्टाइल की रेसिपी आपको सीखनी है, बच्चों के लिए रेसिपी सीखनी है, हेल्दी रेसिपी सीखनी है, तो बहुत सारी रेसिपीज़ है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो उसके भी मैं वीडियो थोड़ा ज़्यादा लाऊँ ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगे वो वीडियो देखने में। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी रेसिपी अपलोड करूँ आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। उसी के साथ अगर आप मेरी रेसिपीज़ देखते हो, अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए और आपके जो फ्रेंड और फैमिली है उसके साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है कि रेसिपीज़ आपको अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक का बटन भी है वो भी आप दबा सकते हो और कमेंट में मुझे बता सकते हो कि आपको रेसिपी में कौन सी ऐसी चीज़ है जो अच्छी नहीं लगी, तो मुझे भी और भी ज़्यादा इंप्रूव करने में मदद मिल जाएगी।